हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेई मेन 2022 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। हम लोग इसके पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन करेंगे। अगेन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर जेई में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। जैसे ये भी मेमोरी बेस्ड इक्वेशन है। देखा जाए 300 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू ए हीट इंजन एंड इट रिजेक्ट्स टू 5 कैलोरी ऑफ हीट इफ सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी। यहाँ पे कह रहे कि हमें फील करना है कितना होगा। और एक हीट इंजन गिवन है और हम लोग जानते हैं हीट इंजन 81 टेम्परेचर पे सोर्स रहता है। यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो W वर्क करता है और यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, सिंक रहता है जो T2 टेम्परेचर पे रहता है। जब सोर्स से Q1 हीट लिया जाता है तो इसमें से W वर्क हो जाता है और Q2 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, सिंक को। तो हम जानते हैं जो एटा होता है वह 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। 1 माइनस क्या लिखते हैं बच्चों, T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर 300 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू ए हीट इंजन। ये 300 कैलोरी दिया जा रहा है यहाँ पे एंड इट रिजेक्ट 225 कैलोरी ऑफ हीट। कारण इसमें से कितना रिजेक्ट कर दिया, 225 कैलोरी रिजेक्ट कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, 225। इफ सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है वह 227 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में चेंज करेंगे प्लस 273 इक्वल टू 500 केल्विन हो जाएगा। क्या है बच्चों, 500। देन द टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी। हमें सिंक का टेम्परेचर पूछा है, कितना है बच्चे, यहाँ से Q2 की वैल्यू कितना गिवन है, Q2 यहाँ 225 अपॉन ये दिया है 300 इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यह 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बच जाएगा T2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है और T1 की वैल्यू हमें दिया है 500। कितना दिया बच्चों, 500। तो जब यहाँ T2 फाइंड करेंगे तो 500 इंटू 225 अपॉन 300 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाए बच्चों, अपॉन 3 हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 द 9, 2 बच जाएगा 3 7 21 और 3 5 2। तो T2 हमें डायरेक्टली फाइंड हो गया यहाँ से। ये किस में आएगा बच्चों, केल्विन में। जबकि यहाँ पे फिल करने के लिए डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 273। सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाए बच्चों, 102 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या आ जाए 102, क्या है बच्चों 10। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। क्या बच्चों, मेमोरी बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 क्या गिवन है बच्चों, अंडर D1 रूट D2 आर इम्पैक्ट पैरामीटर करस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली when a particle is approaching a gold nucleus for D1 इक्वल टू x D2। जब कोई पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो उसके लिए D1 इक्वल टू x D2 है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, क्या था बच्चों, न्यूक्लियस या एटम है, तो यह हेड ऑन कोलिजन होता है अल्फा पार्टिकल का। कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाते हैं तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी से जो एंगल बनाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इससे जो एंगल बनता है इसी को स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्कैटरिंग एंगल। और हेड ऑन कोलिजन के साथ जो अल्फा पार्टिकल कोलाइड करता है उससे अदर अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। क्या बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। बी इज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2। ये भी 12th का ही सिलेबस है, तो यहां से कह दिया जाए बच्चों b इज प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाई 2। तो b1 अपॉन b2 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cot थीटा 1 अपॉन 2 अपॉन cot थीटा 2 अपॉन 2। लेकिन कह रहे कि ये अंडर रूट D1 और D2 गिवन है। इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ, b के प्लेस पे क्या दिया है
रूट D1 अपान रूट D2 इक्वल टू कॉट एक 60 डिग्री अपान 3 और एक क्या दिया है 90 डिग्री अपान 2। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट D1 अपान D2 इक्वल टू एक कॉट 30 डिग्री हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितना होगा रूट 3, ये क्या होगा 1। अगर हम स्क्वायर कर दें तो D1 अपान D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 अपान 1। तो यहां से अगर फाइंड करें तो D1 इक्वल टू 3D2, लेकिन वो क्या गिवन है, वो गिवन है D1 इक्वल टू x D2। इसका मतलब जो x होगा वह 3 के क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा 3 के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। ये भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों। ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए एम्पलीफायर सर्किट इन कॉमन एमीटर मोड। कोई ट्रांजिस्टर है जो कॉमन एमीटर मोड में यूज किया गया। क्या बच्चों, इसका मतलब यहां पर हम लोगों को IE जो होगा वह कॉमन है किसके लिए, C के लिए और B के लिए। तो यहाँ पे इनपुट करंट बेस करंट होगा और यहाँ पे कलेक्टर करंट क्या होगा IC। क्या होगा बच्चों IC। तो यहाँ पे क्या दिया जाए, यहाँ पे कर ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए एम्पलीफायर सर्किट इन कॉमन एमीटर मोड इफ द बेस करंट चेंज। ये जो बेस करंट है वो कितना चेंज हो रहा है बाय 100 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब डेल्टा IB जो गिवन है वह गिवन है 100 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इफ इट ब्रिंग्स ए चेंज ऑफ 100 मिली एम्पियर इन कलेक्टर करंट। इसमें जो चेंज आ रहा है डेल्टा IC इक्वल टू वह क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 10 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये हमें गिवन है। इसमें जो चेंज आ रहा है करंट, इफ द लोड रेजिस्टेंस, जो यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है वह कितना गिवन है RL इक्वल टू गिवन है हमें 2 किलो ओम इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3 ओम। एंड इनपुट रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा वह RI कितना गिवन है बच्चों 1 किलो ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम हो जाएगा। और यहां से फाइंड द पावर गेन इज x इंटू 10 टू द पावर 4, देन वैल्यू ऑफ x इज। पावर गेन हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, पावर गेन इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट कहां पे ऑब्टेन्ड होगा, यहां पे C में लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो क्या लिखते हैं P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि इसमें करंट गिवन है I स्क्वायर इंटू आर होते हैं पहले से हम लोग जानते हैं। तो P आउटपुट अपॉन क्या लिखेंगे P इनपुट, क्या P आउटपुट अपॉन P इनपुट यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा पावर गेन PA इक्वल टू क्या लिखेंगे P आउटपुट, AP लिख सकते हैं P आउटपुट अपॉन P इनपुट। P आउटपुट क्या होगा बच्चों I स्क्वायर R, तो I कौन सा होगा, P आउटपुट क्या था कलेक्टर करंट, ये जो था IC स्क्वायर, डेल्टा IC स्क्वायर इंटू R लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट होगा। कौन इनपुट था डेल्टा IB का होल स्क्वायर इंटू RI। तो ये दोनों वैल्यू दिया है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से इंटू RL अपॉन RI हो जाएगा। क्या बच्चों RL अपॉन RI वैल्यू रख देंगे यहां से, हमें सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। डेल्टा IC की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -2, डेल्टा IB की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर। R लोड क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये 1 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या बच जाएगा बच्चों, यहां से बच जाएगा AP इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहां से जो वो गिवन है 10 टू द पावर 4 अपनी तरफ से वो जो दिया है x इंटू 10 टू द पावर 4 है, हम लोग फाइंड किए 2 इंटू 10 टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है बच्चों, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लोब ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर।
and refractive index 1.5, the distance from center of globe at which the beam of light can converge is। क्या बच्चों कह रहे कि कोई एक ग्लोब है, इस पर कोई लाइट का पैरेलल बीम इंसिडेंस हो रहा है। क्या बच्चों? इंसिडेंट। ये जूम कर लिए, एक लाइट रे ऐसे चला गया, दूसरा लाइट रे यहां पे जा रहा है ऐसे, तो अब एक इधर ये रेयरर से किस में जा रहा है? डेंसर में। तो पहले नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ऑलवेज कहां से पास होता है? सेंटर से। कहां से बच्चों? ये नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। तो यहां से जब रे रिफ्रेक्ट होगी तो किधर जाएगी? रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर चली जाएगी। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा सा किधर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की ओर। ये नॉर्मल है। नॉर्मल ऑलवेज कहां से पास होगा? सेंटर से। अब यहां पे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो किधर जाएगी? यहां भी नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ऑलवेज कहां से जाएगा? सेंटर से। तो इसको जाना चाहिए था कहीं यहां I1 पर, लेकिन अब ये डेंसर टू रेयरर पास होगी तो ये नॉर्मल से अवे हट जाएगी, कहीं यहां पर आकर गिरेगी। तो कह रहे कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा I2 तक, सेंटर से जो फाइनल इमेज बनेगा वह कितना होगा? तो अगर इस स्फीयर को ध्यान से देखा जाए, कट कर दिया जाए, तो एक स्फीयरिकल पार्ट ए है, दूसरा है, क्योंकि एक बार रिफ्लेक्शन ए पर हो रहा है, एक बार कहां पे हो रहा है? बी पर। तो ए पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए पोल P1 होगा, क्योंकि इस पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब बी पर रिफ्लेक्शन होगा तो इसके लिए क्या होगा बच्चों? पोल P2 होगा। अब हम लोग N1 इक्वल टू एयर में होगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, और N2 हमें गिवन है 1 पॉइंट क्या दिया बच्चों? 5 गिवन है, 1.5। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है देखते हैं वहां से रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम में जा रही है। किस में जा रही है बच्चों? N2। तो N2 अपॉन N1 किस मीडियम? केवल ये डिसाइड कर लें कि किस मीडियम में जा रही है। या रिफ्लेक्ट होकर N2 में जा रही है तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा, अपॉन V डैश। ये ज्यूम कर लेते हैं, यहां से जो इमेज बनेगा फाइनल यहां पे, वह V डैश डिस्टेंस पे बनेगा। कितने डिस्टेंस बच्चों? V डैश माइनस 1 अपॉन, अब ये इमेज कहां से ऑब्जेक्ट होगी? ऑब्जेक्ट कहां पे होगी बच्चों? माइनस इनफाइनाइट पे। माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, N2 एकदम N2 अपॉन N1 माइनस 1, N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। इसका जब रेडियस से आप P1 से मेजर करेंगे तो इंसिडेंस रे भी इधर है और इधर हम मेजरमेंट भी करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि जो हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे वो P1 से मेजर करेंगे, P1 से लेकर C1 तक। ये इसकी भी डायरेक्शन राइटवर्ड होगी और इसकी भी डायरेक्शन राइटवर्ड, तो ये पॉजिटिव साइन होगा। तो इसके लिए R इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर हमें कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा। अब इंसिडेंस रे इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो U इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट होगा। क्या बच्चों? माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। तो यह N2 की वैल्यू हमें कितना गिवन है? 1.5 अपॉन N1 क्या है? 1 अपॉन V डैश। क्या लिखेंगे बच्चों? अपॉन V डैश। ये हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 1.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा फाइनली अपॉन V डैश, माइनस 1 अपॉन U, माइनस इनफाइनाइट है, इक्वल टू N2 अपॉन N1 क्या है बच्चों? 1.5 अपॉन 1, 1.5 माइनस 1 अपॉन R कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे यहां से तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन V डैश, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0.5 अपॉन 15 हो जाएगा। क्या है बच्चों? 0.5। अब यहां से V डैश अपॉन 1.5, इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी 15 अपॉन 0.5, ये पॉइंट हटा देते हैं और ये 3 हो जाएगा, तो V डैश इक्वल टू 45 हो जाएगा। ये पॉइंट हट जाएगा, 3 बचेगा, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। इसका मतलब जो यहां से इमेज का डिस्टेंस होगा I1 का, वो 45 सेंटीमीटर होगा। कितना बच्चों? 45 सेंटीमीटर। तो ये अभी हम लोग P1 पर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला देख रहे थे, ये हो गया 45 सेंटीमीटर। और जो I1 होगा वह सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग अब यहां से मेजर करेंगे P2 से, या 30 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि डायमीटर 30, यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 45, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों? 15 सेंटीमीटर।
क्योंकि ऑलरेडी ये कितना दिया है 30 गिवन है। यह इंसिडेंस रे भी इधर है और इसका डिस्टेंस भी इधर मेजर करेंगे तो इसके लिए यू बड़ा कितना हो जाएगा पॉजिटिव होगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे तो इधर कहीं मिलेगा और इधर जब मेजर करेंगे जबकि इंसिडेंस रे इधर है तो आर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट बी फ्रॉम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए जो इमेज बनेगा कितने डिस्टेंस पे बनेगा। तो देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे किस में चली जाएगी n1 में। जब हम लोग रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो केवल यह देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम में जा रही है, किस में जा रही है बच्चों n1 में। तो लिखेंगे n1 अपान n2 अपान इमेज डिस्टेंस b माइनस 1 अपान u इक्वल टू n1 अपान n2 माइनस 1 अपान r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा ये v। यहां से वैल्यू पुट करते हैं n1 कितना दिया है 1 अपान n2 क्या दिया है 3/2 अपान ये कितना गिवन है v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है माइनस 1 अपान u कितना गिवन है u की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 15 क्या गिवन है 15 इक्वल्स टू यहां पर लिखेंगे n1 अपान n2 1 अपान 3 अपान 2 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा r की वैल्यू -15 है कितना है -15 तो ये 2 अपान 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा अपान v 2 अपान 3v माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपान 15 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 अपान 3 माइनस 1 अपान -15 3 नीचे आ जाएगा 2 अपान 3v माइनस 1 अपान 15 इक्वल टू हो जाएगा -1/3 होगा नीचे आएगा तो 1 अपान 45 क्योंकि माइनस अपान माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान 15 उधर 2 अपान 3v इक्वल टू 1 अपान 45 प्लस 1 अपान 15 इक्वल टू 15 अगर एलसीएम 45 एलसीएम ले लें तो 1 प्लस क्या बच जाएगा 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 2 अपान 3v इक्वल टू। तो यहाँ से फाइनली अगर सॉल्व किया जाए तो कितना हमें ऑब्टेंड हो गए 2 अपान 3v इक्वल टू 4 अपान 45 और अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा 90 अब इक्वल टू क्या आ जाएगा 12v क्या आ जाएगा 12v तो v इक्वल टू हो जाएगा 19 अपान 12 7.5 सेंटीमीटर। ये v जो आया 7.5 लेकिन हमें यहां से डिस्टेंस नहीं पूछा है सेंटर से पूछा है। तो अगर CI2 हमें फाइंड करना हो क्या CI2 तो CI2 क्या हो जाएगा बच्चे यहां से CI2 होगा CP मतलब ये 15 हो जाएगा और प्लस या v तो 15 और प्लस 7.5 इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है फॉर द नेटवर्क शोन बिलो द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA VB माइनस VA। क्या करते हैं बच्चों पहले करंट फाइंड कर लेते हैं सर्किट में। एक सेल है 15 वोल्ट का तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपान टोटल रेजिस्टेंस क्या 1 प्लस 2 ये कितना है 15 अपान 3 इक्वल टू 5 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। अब A से लेकर B तक किरचॉफ लॉ यूज कर देते हैं तो करंट किधर चलेगा इस डायरेक्शन में चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा तो VA किरचॉफ लॉ से VA और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्लस निगेटिव से पॉजिटिव पर तो लिखेंगे प्लस 15। जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस I इंटू आर लिखते हैं माइनस I इंटू क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा I इंटू आर और जहां पर जाके रुकना उसका पोटेंशियल लिख देते हैं एक किरचॉफ लॉ है। VA से स्टार्ट करेंगे VB तक जाएंगे साइन सही से लिखेंगे जब माइनस से प्लस पर तो प्लस और जब फिर करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस लेते हैं क्योंकि जब हम लोग रेजिस्टर के क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे माइनस I इंटू आर इक्वल टू कहां तक पहुंच गए B तक। VA प्लस 15 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू कितना गिवन है 1 इक्वल टू VB। यहां से क्या हो जाएगा VA और I की वैल्यू 5 गिवन है ये प्लस 15 माइनस 5 इक्वल टू VB। VA को उधर ले जाते हैं 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा VB माइनस VA क्या आ जाएगा बच्चों VB माइनस VA। तो इसकी वैल्यू कितना होगा 10 वोल्ट होगा क्या होगा 10 वोल्ट। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो आप लोग
सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। थैंक यू बच्चों।